राधे राधे। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता की पूजन होती है तथा इसके व्रत करने की विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कृष्ण, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी या कमला, पद्मिनी भी कहते हैं इसको और कमला एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी है। इसमें भगवान श्री हरि श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजन की विधि ऐसी है कि सुबह प्रातः काल उठकर, सूर्य हो सके तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। दिन में किसी की निंदा ना हो, चुगली ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। उसके उपरांत रात्रि में भगवान के सामने दीप जला के कीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण करना चाहिए। रात्रि के जागरण में पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, बेल का फल जो बिल्व पत्र के वृक्षों में होता है, बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाले को पहले पहर में अग्निहोम यज्ञ का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह करते हुए रात्रि का जागरण करना चाहिए। जो इतना ना भी कर पाए उसे कम से कम 12 बजे तक भगवान का नाम लेते हुए अवश्य ही जागरण करना चाहिए। जो ऐसा करते हुए रात भर जागरण करता है, सूर्योदय तक जागरण करता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती। अब इसकी कहानी आप सुने। ऐसा हुआ कि एक बार कार्तवीर्य नाम के राजा ने रावण को बंदी बना लिया और ऋषि पुलस्त ने जब कार्तवीर्य से विनती की कि इसे छोड़ दीजिए, तब उसने रावण को छोड़ा। जब ये बात नारद जी को पता लगी तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषि पुलस्त से पूछा कि ये रावण, जिसने देवता, दानव, मनुष्यों को बिल्कुल परेशान करके रखा है, अता के रखा है और जो ये किसी से भी जीता नहीं जा सकता, इसने सबको जीता हुआ है, इसे राजा ने, कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बना लिया। इस पर पुलस्त जी ने कहा, उसे आप ध्यान से सुनिए, यही कहानी है पद्मिनी एकादशी की। ऋषि पुलस्त बोले कि पहले कृतवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 100 पत्नियां थीं, किंतु उसकी 100 पत्नियों में से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला पुत्र नहीं था। इससे कृतवीर्य बहुत उदास, दुखी और चिंतित रहता था। उसने बहुत से दान किए, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, होम किए, किंतु कोई भी फल नहीं मिला। इस पर राजा चिंतित होकर सोचने लगा कि मुझे तप करना चाहिए, तप से ही मुझे मनोरथ की, अभीष्ट की सिद्धि होगी। ऐसा सोच के राजा वन की ओर जाने लगा तो उसकी पटरानी, जो कि उसकी पहली पत्नी थी, प्रमुख पत्नी थी, वो भी उसके साथ जाने लगी। उसकी पटरानी का नाम था प्रमदा, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। राजा को 10,000 वर्ष तपस्या करते हुए हो गए और वो सूख करके हड्डियों का ढांचा रह गया। उस समय लोगों की आयु भी बहुत होती थी, किंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इस पर प्रमदा ने महासती अनुसुईया जी से प्रश्न किया कि मेरे पति को 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, किंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। अब माता अनुसुईया कौन है? जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 6-6 महीने के बच्चों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। माता अनुसुईया ने रानी प्रमदा की बात का उत्तर दिया कि पुरुषोत्तम मास, जो कि 36 माह बाद आता है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, इस व्रत का अनुष्ठान करो, रात्रि में जागरण करो, भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा सुन के राजा की पत्नी ने, प्रमदा ने, इस व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने प्रमदा से वर मांगने को कहा। इस पर प्रमदा ने कहा कि मेरी ओर से मेरे पति वर मांगेंगे। राजा ने वर मांगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजित और जिसे आपके अतिरिक्त कोई और ना जीत सके, देवता, दानव और मनुष्य सब जिससे परास्त हों, केवल आप जिसे जीत सके, ऐसे पुत्र का मुझे वरदान दीजिए। इस पर भगवान ने तथास्तु कहा। उन्हीं का पुत्र है ये कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य, जिसने रावण को
बंदी बना लिया था। ऐसा है पद्मिनी एकादशी का प्रताप। तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें और भगवान की भक्ति में डूब जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।